पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20I सीरीज़ शुरू हो गई है और पहले दोनों मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड ने बहुत डोमिनेंट तरीके से जीते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। रिज़ल्ट्स मेरा ख्याल है इतने सरप्राइजिंग नहीं हैं, क्योंकि सीरीज़ से पहले ही जब स्क्वाड भी अनाउंस हुई थी तब ना सिर्फ मैं, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैंस शुड हैव नोन, मुझे तो पता ही था बट लॉट ऑफ फैंस शुड हैव नोन, मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट लाइकली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टूर होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि न्यूजीलैंड ने भी अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं शामिल किए विद स्क्वाड में बिकॉज ऑफ रेस्ट, बिकॉज सम आर गोइंग टू प्ले IPL, तो वेरियस रीजंस की वजह से। हैविंग सेड दैट, what we should be looking at, जो चीज़ पे फोकस करना चाहिए रिजल्ट से ज़्यादा, इज़ हाउ द गेम इज़ बीइंग प्लेड। जो हमारी टीम गई है जिसमें यंगस्टर्स भी हैं, जिसमें वो प्लेयर्स भी हैं जो पहली दफ़ा खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ वो हैं जो इस फॉर्मेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कम बैक कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि उनको देखें कि वो क्रिकेट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, अपनी इस मैच में अपनी गेम को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, वो अपने आप को अप्लाई सही से कर सक रहे हैं या नहीं, क्या वो मैच अवेयरनेस दिखा रहे हैं या नहीं, क्या वो कंडीशंस को अच्छी तरह रीड कर पा रहे हैं या नहीं, आर दे यूजिंग देयर हेड्स और नॉट। ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। देखें, हार जीत होती रहती है, और बायलैटरल्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो स्पेशली जब ऐसा टूर हो जिस पे आप अपनी बहुत ही न्यू लुक साइड लेके जा रहे हो, नए कैप्टन के साथ जा रहे हो, तो बायलैटरल हारना जीतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है ये ज़्यादा ज़रूरी है। उस बायलैटरल से हम लोग क्या चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, क्या चीज़ें लर्न कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक जो यंग बैट्समैन गए हैं, अब दोनों मैचेस के बाद काफ़ी, जैसा कि होता ही है कि काफ़ी मीडिया के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई हैं। एक प्रो बाबर और रिजवान आर्मी है, वो भी शुरू हो गई है कि हाँ भाई देख लो, ड्रॉप कर दिया तो अब क्या हो गया तुम लोगों का। और एक दूसरे वो बैठे हुए जो किसी भी हाल में खुश नहीं होते, तो वो ये शुरू हो गए, ये तो वो प्लेयर्स ही नहीं हैं जिनके लिए शोर मचा था, आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को तरजीह नहीं दे रहे हैं, दिस दैट एंड व्हाट्सोएवर। यार एक स्क्वाड अब हो गई है ना सिलेक्ट, तो एटलीस्ट वेट फॉर द एंटायर टूर टू फिनिश। आफ्टर दैट आप एक तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एनालाइज कर लीजिएगा स्क्वाड को कि भाई स्क्वाड में क्या डिफिशेंसीज थी। अभी जब टूर हो रहा है तो इस वक्त ये बातें करने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो प्लेयर्स वहाँ पे गए हैं, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स गए हैं या जो इतने कुछ टाइम के बाद वापस आ रहे हैं टीम में, वो गए हैं, उन लोगों के लिए ये अननेसेसरी एक प्रेशर है, फर्दर प्रेशर है, एडेड प्रेशर है जो हम लोग उनको दे रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू करके। जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे बैट्समैन, उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि वो कुछ सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर दें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड की कंडीशंस का, उनको एक्सपीरियंस है इस तरह के टूर्स का, तो वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ एडवाइस दे दें, कोई टिप्स दे दें, ये बेहतर है, बजाय इसके कि इस तरह क्रिटिसाइज़ करना कि भाई ये तो वो प्लेयर्स नहीं हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये इनके डोमेस्टिक के नंबर्स हैं, डोमेस्टिक में और प्लेयर्स थे जिनके लिए शोर मच रहा था, या XYZ, या फिर अगेन क्रिटिसाइज़ भी करना है तरीके से करें। ये कहना सही नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि जी गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ब्रेनलेस हैं, ये हैं वो हैं। यार अल्फाज का चुनाव बेहतर करना शुरू कर दें, खुदा का वास्ता है। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी के साथ आप ये एनालिसिस करेंगे, जितना भी सही पॉइंट आप बोल रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पता है आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, उन लोगों के समझने के लिए कह रहा हूँ कि जब ये एक्स क्रिकेटर्स या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो टीवी पे बैठ के या अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी वीडियोज़ सनसनी खेज़ हो जाएँ, वो वायरल हो जाएँ वीडियोज़, और उनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाए, ज़्यादा रेटिंग्स मिल जाएं, वो एक मीडिया कंपटीशन में लगे हुए हैं जिसमें वो जीत जाएं। वो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अल्फाज से किसी भी टीम को फ़ायदा नहीं हो सकता, किसी प्लेयर को फ़ायदा नहीं हो सकता, सिर्फ उस प्लेयर के ऊपर मज़ीद प्रेशर ही आ सकता है। जो हमारे प्लेयर्स गए हैं, पहली बात तो ये उनमें से 2-3 ऐसे हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, या तो ओवरऑल या फिर इस फॉर्मेट में, और काफ़ी ऐसे हैं जिनके लिए न्यूजीलैंड एज ए
लोकेशन, नई लोकेशन है, नई कंडीशंस हैं, दे हैव नॉट प्लेड इन न्यूजीलैंड बिफोर। और ये इसमें सलमान अली आगा भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट न्यूजीलैंड में आज से पहले नहीं खेली। तो इन सब प्लेयर्स को थोड़ा सा डिस्काउंट मार्जिन देना होगा हमें, कि कंडीशंस को समझने में टाइम लगता है। हाँ, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं उसमें अगर गलतियां हैं तो वो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं तरीके से। और मैनेजमेंट और कोचिंग को ज़्यादा ये फोकस भी करना चाहिए कि वो भी उनको ग्रूम अकॉर्डिंगली करें, उनको बताएं कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं हैं। अभी से करेंगे, अभी इनके कैरियर शुरू हो रहे हैं, अभी से सही गाइडेंस उनको मिलेगी तो शायद आगे जाके इनका जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, वो उसको सही तरीके से डेवलप कर सकेंगे। बैटिंग की जहाँ तक बात करें तो दोनों मैचेस में बैटिंग में फ़र्क तो था। पहले मैच में हम लोगों का पूरा कोलैप्स हुआ था, दूसरे मैच में हमने एक डिसेंट स्कोर तो कर लिया था, लेकिन विकटें हमारी काफ़ी गिरी थी और हर एक ने नहीं स्कोर किया था। दूसरे मैच में हमें सिर्फ 2-3 प्लेयर्स ने ही रेस्क्यू किया है। और पहले मैच में भी जो 91 का स्कोर हमने कर लिया था, वो भी 1-2 प्लेयर्स की वजह से ही, कि उन्होंने कुछ रन कर लिए थे तो हम 91 तक पहुँच गए थे। तो मुझे बैटिंग में लगता है कि जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि एक अप्रोच जो जहन में बनाई हुई है, और वो भी हमारी एक प्रेशर की वजह से बनी हुई है कि जी इंटेंट अच्छी होनी चाहिए, और अटैकिंग इंटेंट, अटैकिंग माइंडसेट, और अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और नई अप्रोच लानी है, मॉडर्न डे क्रिकेट। ये सब चीज़ें मतलब सिर्फ बातें हैं, मतलब इनके ऊपर आप किसी को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जी आपने मॉडर्न क्रिकेट खेली है। वही है क्या मॉडर्न क्रिकेट? दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड इनटू अ प्लेयर्स DNA। उसमें उनको जो है वो एक समझाना होगा। मॉडर्न क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि बस आपने दिमाग में सोच लिया कि जी पहले बॉल से ही चौके छक्के मारने हैं। ये नहीं होती। आपको कंडीशंस को देख के, समझ के, और फिर बैटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू दैट, और अपने स्कोरिंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करें। सिर्फ ये नहीं देखें कि बस अंधाधुन बैट घुमा के चौके या छक्के मारने हैं, बस यही मैंने करना है। इन प्लेयर्स से साफ ये लग रहा था कि इन लोगों को यही चीज़ बोली गई है कि भाई आपने इस तरह खेलना है। कोई अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, ना ही अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़, एक अप्रोच करेक्ट करने की ज़रूरत होगी। और इसमें मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड को ही आप देख लें, अभी जो मैचेस हो रहे हैं, अभी जो आपके साथ अगेंस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन्हीं से आप देख के ये प्लेयर्स उन्हीं से सीख सकते हैं। जो साइफर्ट हैं न्यूजीलैंड के ओपनर, उन्होंने भी यही किया दोनों मैचेस में। उन्होंने और फिन एलन जो उनके ओपनिंग पार्टनर हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने पहले 2 ओवर्स लिए टू सी हाउ द बॉल इज़ कमिंग ऑन टू द बैट, पिच किस तरह प्ले कर रही है, और उसके बाद ही उन्होंने जो है असॉल्ट अपना शुरू किया। सो बैटिंग में मैं ये कहूँगा कि दे हैव टू, आवर बैट्समैन हैव टू अडेप्ट सेम मेथोडोलॉजी। इंटेंट अच्छी होनी चाहिए। इंटेंट चौके छक्के से ज़्यादा इंटेंट की होनी चाहिए कि आई हैव टू स्कोर रन्स, आई हैव टू प्ले स्कोरिंग शॉट्स। स्कोरिंग एफिशिएंसी मुझे अच्छी करनी है अपनी। चौका छक्का नहीं लग रहा मुझसे, तो मैं एटलीस्ट सिंगल डबल तो कॉन्स्टेंटली लेता रहूँ, कॉन्स्टेंटली भागता रहूँ। सलमान अली आगा ने दूसरे मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की। आई थिंक काफ़ी अच्छा उन्होंने एक, बीइंग द कैप्टन स्पेशली, उन्होंने एक अच्छे तरीके से ही ट्राइड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग की आई थिंक। शादाब ने 24 मारे कोई 16 बॉलों के ऊपर, और फिर शाहीन ने भी कोई 22 या 21 रन मारे कम बॉलों पे। तो इसकी वजह से हम लोग 135 कर गए थे। रेन अफेक्टेड मैच था दूसरा, 15 ओवर का मैच था, तो उस लिहाज से तो हमारी टोटल अच्छा हो गया और ओवरऑल बैटिंग एफर्ट अच्छी हो गई थी। लेकिन बैट्समैन को अगर देखा जाए तो दूसरे मैच में भी दे weren't able to apply themselves outside of our captain and शादाब who is a senior player now। तो उनसे तो यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। लेकिन फिर दोनों मैचेस में जो हमारा मसला 2 साल से चल रहा है, और जो मैं मतलब आई नो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लेकिन मसला ही यही है, 2 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है, हमारी बॉलिंग इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारे बॉलर्स इफ़ेक्टिवली बॉलिंग नहीं करा पा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी एज ए सीनियर बॉलर, उनको लीड करना है बॉलिंग अटैक को, और वो पहले ओवर के बाद, दोनों मैचेस में पहले ओवर के बाद जो है ही इज़ बीन गोइंग फॉर रन्स। बॉलर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि भाई विकटें, आप बिल्कुल आपको विकेट लेनी है, लेकिन विकटें लेने का सिर्फ कोई एक तरीका नहीं होता। आप अच्छी बॉलिंग कराएं, डिसिप्लिन्ड बॉलिंग कराएं, रन्स रोक के भी आप बॉलिंग कराएंगे तो आपको नहीं विकेट तो दूसरे को तो एटलीस्ट मिल जाएगी। टीम
टीम के लिए प्लान इस तरह का होना चाहिए ना। बॉलिंग भी जो है पार्टनरशिप्स में होती हैं तो इसी तरह होती हैं कि एक दो बॉलर्स प्रेशर रखेंगे, तीन बॉलर्स प्रेशर रखेंगे, रन्स नहीं देंगे, तो वो प्रेशर की वजह से बैट्समैन मिस्टेक करेगा और दूसरे को विकेट दे देगा। लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो ये नहीं कर पा रही है, और ये काफ़ी टाइम हो गया है अब। कुछ जगहों पे जहाँ उनको कंडीशंस अच्छी मिल जाती हैं और वो उन कंडीशंस का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं और उसमें वो हीरोज़ बन जाते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट दे आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म वेल। ओवरऑल हमारे बॉलर्स के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है हमें। मतलब स्पिन में भी अबरार को पहले मैच में खिलाया, हारिस रऊफ़ को नहीं खिलाया था। अबरार ने एक विकेट ले ली थी और बाकियों से बेहतर बॉलिंग करा ली थी, लेकिन अगेन वो पेनिट्रेशन, वो डेंजर जो एक बॉलिंग यूनिट का होना चाहिए वो है ही नहीं हमारी टीम में। वो मिसिंग है, बहुत काफ़ी टाइम से मिसिंग है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अभी ग्लिम्पसेस हमें नज़र आए थे। आउटसाइड ऑफ दैट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट मैच हुआ था घर पे, उसमें स्पिनिंग विकेट बना दी थी तो वो मिल गया था हमें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं उसके अलावा। और ये मेरा अपना ख्याल है कि बैटिंग से कहीं ज़्यादा हमारा मसला बॉलिंग है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा क्योंकि मेरा तो यही मानना है। आज 15 ओवर में 135 हमने कर लिए थे, 9 का आस्किंग रेट था। डिसेंट एफर्ट ही थी और डिसेंट स्कोर था। इट वाज अ स्कोर जो अगर अच्छी बॉलिंग करा दें तो मैच फंसाया जा सकता था। 5 विकेटें हमने ली उनकी, लेकिन उन 5 विकेटों से हमने उनको कहीं पे भी मतलब फंसाया नहीं। कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो वापस मैच का जो बैलेंस है वो अपनी तरफ कर ले। इन शॉर्ट टर्म में आपकी क्रिकेट के रिजल्ट्स तब तक नहीं सही आएंगे, तब तक बेहतर नहीं आएंगे जब तक आपकी बॉलिंग बेहतर नहीं करेगी। अब देखते हैं, दोनों मैचेस तो हो गए हैं ख़त्म। सम पॉजिटिव्स फ्रॉम द सेकंड मैच इन सलमान अली आगाज़ बैटिंग अप्रोच। शादाब ने भी करी ली बैटिंग, लेकिन यही है कि एक आध मैच से तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं आप बाकी सीरीज़ किस तरह जाती है एंड हाउ वी आर एबल टू परफॉर्म। तीनों जो रह गए हैं T20 आईज वो बेहतर टाइम पे हैं, सो होपफुली वी कैन सी द फुल मैचेस। ये सुबह वाले मैचेस तो ऑनेस्टली नहीं देखे गए सुबह उठ के, बट ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड द फैंस फॉर द रिमेनिंग मैचेस एंड फॉर द रिमेनिंग टूर।